नगोरी नाचे, नगोरी नाचे, नाचे कदुम मकदुम। भैया ये गाना मेरे दिमाग में छप चुका है। आपके दिमाग में छप चुका है कि नहीं? हर 2 दिन पे ये गाना बजा के नागोरी का डांस करवा देते हैं। Welcome to the Big Boss Review. You are watching Go Guzzle Gone channel where you get travel, reviews and the organic damn content. और आज का रिव्यू इतना ज़बरदस्त होने वाला है। Why? Because फर्स्ट वीकेंड का वार के बाद से हमारे घर में इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज होती हुई सी दिख रही हैं। लोग गणित लगाते हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली जब से शेखर सिमन ने घर में आकर बुलेटिन विद शेखर शुरू किया है, वो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और एंटरटेनिंग है और काफ़ी खुलासे हो रहे हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ठीक है? तो वीकेंड के वार के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी दे रही हैं अब, ठीक है? जो मैंने कोल्ड वॉर्स, मैं कितनी बार ठीक है बोलती हूँ, ज़रा मुझे बताना कमेंट में हाउ मेनी टाइम्स आई सेड ठीक है। सो इरिटेटिंग मैन। एनीवेज, तो शुरुआत होती है वीकेंड के बाद से वेयर सौंदर्य इज़ रनिंग ऑन ट्रेडमिल। और टीना जो इतनी कूटनीति करती है ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। क्या तुम्हारे पास कोई और एंगल नहीं है घर में दिखाने के लिए कि तुम शालीन से बात कर रहे हो? आई कैन क्लियरली सी शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एंगल विद शालीन। और बिकॉज उसको दिख रहा है कि गौतम इज़ इंटरेस्टेड इन सौंदर्या, उसको दिख रहा है कि सुम्बुल इज़ रनिंग आफ्टर शालीन, और उसको ये भी दिख रहा है कि और बाकी लोगों का तो कोई एंगल बन नहीं रहा है। मान्या इज़ नॉट इंटरेस्टेड, अंशना इज़ ऑन हर ओन। ये इनका जो अलग ग्रुप है वो तो ग्रुप है ही। तो आई फील शी इज़ गेटिंग स्लाइटली थोड़ा सा इनसिक्योर, और वो एक तरीके का लव एंगल देने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसी तरीके की खींचातानी में एक सेगमेंट आता है जहाँ पे वो ऐसे चढ़ा रही है शालीन को कि इफ़ यू वांट टू गेट लिटिल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम सिंबल तो तुम जाके सौंदर्य से फ्लर्ट करो, ठीक है? अब शालीन भैया हमारे हर चीज़ ओवर करते हैं इंक्लूडिंग द एक्टिंग, है ना? तो ओवर तो करेंगे ही वो। तो वो जाके ऐसे सौंदर्य को एक हेल्दी सा किस दे देते हैं, लाइक इट वाज लाइक अ पेक ऑन अ चीक। ऑनेस्टली गौतम काफ़ी इरिटेट हो जाता है इसमें, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा फेक दिख रहा था। मतलब साफ दिखता है कि गौतम इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट उसको एक एंगल बनाना है, उसको दिखाना है कि ही इज़ प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव अबाउट सौंदर्य। तो वो जाके उसका बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर देता है। तो बेसिकली जो आपका डे 6 जाता है, हाफ ऑफ इट इज़ ओनली गोइंग इन कन्विंसिंग गौतम कि वो एक मजाक था। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम छठी कक्षा में पढ़ते हैं और हम कौन सी सदी में रहते हैं। व्हेन अ गर्ल इज़ ओके विद दैट काइंड ऑफ हेल्दी फ्रेंडशिप, शी इज़ नॉट इवन योर वाइफ, शी इज़ नॉट इवन लाइक एस्टैब्लिशिंग एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद यू, तो तुमको इतना प्रोटेक्टिव होके इतना ओवर करने की क्या ज़रूरत है? बहुत ओवर कर रहे हैं और इतना बच्चों जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे को क्रिंज इनटू 100 लग रहा है ये, टू बी ऑनेस्ट टू यू। मेरे को बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक लगा। और उससे भी ज़्यादा इडियोटिक बिहेवियर मैं बताऊँ किसका है? सुम्बुल का। वो क्या कर रही है ब्रो? वो कर क्या रही है घर में? शालीन, बहुत ही सही बोला था शिव ने, तू जाना आगे पीछे शालीन के घूम, मेरे को मत बता मेरे को क्या करना है। क्या गलत बोल रहे हैं भाई? वो पूरे दिन या तो वो रोती है या तो वो एक्ट करती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और अंदर से उसकी फटरी होती है, या तो वो शालीन के आगे पीछे डोलते हो भंवरों की। क्या इरिटेटिंग है। मतलब वो इतनी ज़्यादा चेप हो रही है शालीन से कि उसको भी उससे दूर जाने का मन कर रहा है। एंड देन ही डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग विद टीना मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे उसको टीना एडवाइस करते हुए दिखती भी हैं कि वाई डोंट यू जस्ट गो एंड टॉक टू हर, कि भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा हमको स्पेस दे दो। लेकिन भाई वो शालीन बीइंग शालीन, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग दैट टेंशन। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट वो खुल के तो बात नहीं करता है कि इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू डोंट लाइक मी, जो भी है। बट कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। आई एम सॉरी, इट्स क्रिंज। एनीवेज,
तो भैया हमारे मूवर्स एंड शेकर्स वाले शेखर सुमन आते हैं काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा चेंज लेके घर में, और वो बोलते हैं कि प्रियंका और अंकित से बात करते हैं। और प्रियंका को टास्क दिया जाता है कि तुमको अंकित से every day you have to make sure that he talks at least 1,000 words. But I really feel, which शेखर सुमन also raised a point, कि ये ना प्रियंका के डिसएडवांटेज में काम कर रहा है अंकित का होना इस घर में, बिकॉज शी इज़ रिस्ट्रिक्टिंग हर सेल्फ, शी इज़ नॉट एबल टू मेक कनेक्शन विद एनी बडी एल्स। एंड वो लड़की बहुत अच्छा खेल रही है एंड शी कैन रियली नेल हर कैलिबर इफ़ शी पेज अटेंशन ऑन हर गेम। बट ये अंकित ना चाचा चौधरी हमारे बस दिमाग ही चला रहे हैं, मुंह नहीं चला रहे हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत कर रही है। ऑल्दो अभी तक अंकित ने जितना भी बोला है, जितना भी अपने इमोशंस को रख रहा है, मुझे थोड़ा वो लड़का जेन्युइन लग रहा है, थोड़ा कम बात करता है बट वो थोड़ा सा जेन्युइन कम अक्रॉस हो रहा है। बिकॉज जब डे 7 पे कैप्टनसी का टास्क होता है बिटवीन शिव एंड गौतम, एक्चुअली तो निमृत को फायर कर दिया जाता है फ्रॉम द कैप्टनसी, और निमृत का मुंह हमेशा से रहता है, वो हंसती नहीं है यार कभी, मैंने उसको बहुत कम हंसते हुए देखा है। एंड आई डोंट नो वो किस वो नहीं, स्कूल के जो वो बच्चे होते हैं जिनको प्रिंसिपल ने कह दिया कि अगर 7 बजे आना है तो वो 7 बजे ही आएंगे, हर होमवर्क पूरा करके आएंगे। शी इज बहुत अजीब है वो, मुझे उतनी खास नहीं लग रही है वो पूरे टाइम, सुनो ना शट करती रहती है पूरे टाइम, अजीब सा मुंह बनाई रहती है। एंड शी इज़ नॉट एंटरटेनिंग, इतनी बोरिंग है वो निमृत। आई डोंट नो व्हाट इज़ शी डूइंग, आई एम सॉरी इफ़ आई एम कमिंग अक्रॉस टू ब्रूटल, बट बहुत बोरिंग है, उसकी फाइट्स भी बोरिंग हैं। एंड देन शी इज़ जस्ट वियर्ड, तो बेसिकली शी गेट्स फायर्ड फ्रॉम कैप्टनसी और उसको बुलाया जाता है वहाँ पर कि भैया अब 2 लोग के बीच में टास्क होगा। तो शिव और गौतम में से दोनों जाकर गोंग बजा देते हैं एंड दे बिकम लाइक कॉम्पिटिटर्स फॉर द कैप्टनसी टास्क, जिसमें संचालन की ड्यूटी दी जाती है निमृत को। और निमृत क्या करती हैं? ऑफ कोर्स बुलशिट, जिसमें यार टब रखा है तुम्हारे सर पे, उसमें लोग पता नहीं क्या क्या लाके डाल रहे हैं, चीज़ें अपने आप गिर रही हैं। गौतम क्योंकि इस बार पर्सनल सामान रखना है तो अर्चना ने अपना सिलबट्टा भी रख दिया गौतम के सिर पे। निमृत को पता नहीं कहाँ से दिखता है कि शिव का हाथ लगा है और उसने सामान गिराया है, एंड देन समहाउ शी फायर्स हिम फ्रॉम द टास्क। कहती वो डिस्क्वालीफाई है तो गौतम विनर है। एंड बहुत ज़्यादा पर्सनल लेती है वो हर चीज़ों को, माई इंटीग्रिटी, डोंट क्वेश्चन माई इंटीग्रिटी। ये डूड, गेम को गेम की तरह खेलो, फेयरनेस के साथ खेलो। और मुझे वो डिसीजन ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा जो उसने शिव के अगेंस्ट लिया। एंड आई फेल्ट, अब मुझे जितना दिखा, आई डिड नॉट सी शिव काइंड ऑफ चीटिंग इन दिस गेम, तो वो उसने उसको डिस्क्वालीफाई किया। आई एज अ फैन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी शिव एज कैप्टन, विच इज़ वेरी क्लियर। बिकॉज इनके में चाहे गौतम बन जाए चाहे निमृत बन जाए, वो प्ले करते हैं पूरा ग्रुपिज्म में, जो टीवी फ्रेटर्निटी है पूरी, ठीक है, तो वो सीन होता है। उसके बाद भैया ये क्या कलेश है चिकन और टोफू का। 2 जन ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है खाने के लिए, ठीक है। एक है शालीन बनॉट, क्या अर्चना एंटरटेनिंग है। आई नो उसकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, बट शेखर सुमन जी ने भी कहा कि शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। बिकॉज मैं खुद भी यूपी से हूँ, सो आई कैन रिलेट द वे शी टॉक्स इज समटाइम्स वो स्लैंग वे में होता है, दूसरों को वो रूट कम अक्रॉस होता है, बट दिस इज़ हाउ समटाइम्स पीपल टॉक। अब यार वो एक तो खाना बना रही है पूरा घर में, ठीक है, ऊपर से शालीन उसको आके कहता है कि ये चिकन बना दे, वो चिकन बना दे, मेरे लिए 100 ग्राम चिकन। कौन सा ऐसा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें प्रोटीन का इतना 100 ग्राम कंटेंट जाना ज़रूरी ही है। बहुत सही बात कहती है, तुम मर जाओगे क्या अगर एक दिन चिकन नहीं खाया तुमने, ऐसा क्या हो रहा है। बोलती है ना घर में नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे आके नौटंकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों की। और आई एम सॉरी, शालीन बनॉट इज़ कमिंग अक्रॉस एज एन एरोगेंट सेल्फिश मैन।
किसी भी एंगल से वो लीडर नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल से मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या अपने आप को समझता है। बट भाई तुम जितने सक्सेसफुल होते हो लाइफ में, तुम्हें उतना हम्बल होना चाहिए, ठीक है। वो हम्बलनेस तो उसके अंदर कहीं नहीं है। और टास्क के दौरान उसने जिस तरीके से अर्चना के सामने बिहेव किया, ऑल्दो बिग बॉस से उसको क्लीन चिट मिलती है कि आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था भैया, इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। अगर वहाँ पे वो लड़की गिर जाती या उसको चोट लग जाती, तो आप क्या इंटेंशन डिसाइड करेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए बिग बॉस के घर में या नहीं? कि मतलब क्या डिसाइड करेगा? किसी को चोट लग रही है, जब हाथापाई अलाउ नहीं है, तुम किसी के ऊपर सूटकेस लेकर उसके मुंह पे फेंक दे रहे हो या काइंड ऑफ वे उसको डिसमिस करते हुए चल रहे हो, तो तुम क्या एक तरीके से एरोगेंट बिहेवियर ही दिखा रहे हो। अब मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर तो जाके नहीं पता कर सकती कि इफ़ इट्स एन अग्रेसिव बिहेवियर और नॉट। फाइनली जो भी इस चीज़ का मुद्दा बनाती है अर्चना बाद में, एंड कहती भी है कि मुझे चोट लगी है, मुझे यहाँ पे लगी है, जो स्क्रीन पे दिखता भी है। एंड देन गौतम बीइंग अ न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस, वो काइंड ऑफ ही टेक्स अ गुड डिसीजन, जिसमें बोलता है कि वो दोषी हैं एंड ही शुड बी पनिश्ड। सो नाउ शालीन बनॉट कैन नेवर बी अ कैप्टन इन बीबी हाउस। एंड 2 हफ्ते के लिए वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड हैं। और पहली बार साजिद खान का अग्रेशन देखने को मिला, वेरन ही इज़ रियली अपसेट विद वॉट हैपेंड विद अर्चना। एंड ही काइंड ऑफ सेज कि यार वो एक तरीके से वॉलेंट रिएक्शन ही है, एंड वेन यू कैन गिव वॉलेंट रिएक्शन, एनी बडी इन द हाउस कैन, एंड आई डू नॉट फील सिक्योर, विच इन अ वे मेक्स सेंस। एंड आई कुड सी दैट साजिद वॉज रियली एंग्री, एंड देन ही गोज इन अ कन्फेशन रूम एंड टॉक्स टू द बिग बॉस एंड काइंड ऑफ एड्रेसेस हिज कंसर्न। एंड बिग बॉस उनको कहते हैं कि आप थोड़ा ठंडे हो जाओ, आप चीज़ों को समझो। एंड देन ही काइंड ऑफ कूल्स डाउन एंड ही ट्राइज टू हैव अ वर्ड विद शालीन। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ये लड़का भैया, जाके माइक उतार के सिगरेट फूक रहे हैं। ये क्या है? ये क्या मतलब तुम दिखाना क्या चाह रहे हो कि यू आर द ओनली वन हु हैज़ एन एटीट्यूड इशू? क्या 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 यू आर यू शोइंग दैट यू कैन वॉक 5 inches above the ground all the time? Which air and which bubble are you living in? I have no idea, Mr. Shaleen Banot, but you're not coming across as a great ह्यूमन बींग। एंड शिव ने ये बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया था बीच में कि केवल कहने से नहीं होती है कि तुमने रिस्पेक्ट करी है लड़कियों की, और यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू वुमेन। एंड क्लियरली शालीन इज़ नॉट अ जेंटलमैन। आई एम सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद शालीन्स बिहेवियर। एंड देन वो पूरे घर का रूल तोड़ते हुए ही इज़ स्मोकिंग एंड फैगिंग इन द होल गार्डन एरिया। ही हैज़ रिमूव्ड हिज माइक, विच इज़ अगैन ब्रेकिंग ऑफ द रूल्स, बोथ द ब्रेकिंग ऑफ द रूल्स। एंड देन Big Boss says to Gautam that bhai rule toot raha hai, please you go and check that out. And then Gautam tries his level best to go and convince Shaleen to be calm and follow the rules. उसके बाद I don't know शालीन को क्या हो जाता है, and he feels like I'm insecure in the house, and then he goes and lies down on his bed. और सुम्बुल हमारी अम्मा जी जो घर में सबसे छोटी है, वो सबसे ज़्यादा दादी अम्मा जैसे बिहेव करती है वो लड़की, उसका सर सहला रही है। टीना इज़ बिहाइंड हिम। चल क्या रहा है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम शालीन के लिए गेम खेलने आए हो? तुम लोग इतने डेस्परेट हो एंगल्स बनाने के लिए बिग बॉस में कि तुम्हारा अपना कोई भी एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं है। मतलब वो गलत है तो एटलीस्ट उसको बोलो तो कि तुम गलत हो। सुम्बुल देन ट्राइज टू टॉक टू गौतम सेइंग कि यार तुमने उसकी हालत देखी है, ही इज़ सो स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग। एंड द वे शालीन रिएक्ट्स टू साजिद खान। ओके, हो सकता है भैया तुम्हारा कोई लाइफ ट्रॉमा हो, तो इतना अजीब सा बिहेव करना, आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं समझ में आया, विच इज़ वेरी वियर्ड। एंड साजिद बार बार बोलते भी हैं क्या मैं तेरे को सॉरी बोलने के लिए आया था, मैं क्लियर आउट करने के लिए आया था, बट ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन। और वहीं पे ये एपिसोड एंड भी होता है। और उसके बीच में सुम्बुल कहती है कि जब इन दोनों का टास्क हो रहा था ना, तो शिव ने मुझे कुछ तो बोला था गंदा सा। मैं बताती हूँ क्या बोला था। दैट वर्ड वॉज छोटा छतरी, विच इज़ नॉट एन अब्यूजिव स्टेटमेंट, ठीक है। और बहुत सही बोला, तुम किसी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करती हो, तुम्हारा कोई जज्बा नहीं है गेम को लेकर, और तुम अचानक से आके बोलती हो हाँ गिरा ना शिव, गिरा ना शिव, अजीब सी शक्ल बना बना के। तो वो बोलता है तू जाना शालीन के पीछे आगे पीछे घूम, यहाँ पे क्यों आई है तू छोटा छतरी, चल अंदर जा, ऐसे बोलते हैं। भाई तो तुम जो बोगे वो काटोगे। सुम्बुल इज़ द मोस्ट यूजलेस बिग बॉस मेंबर राइट नाउ इन द हाउस, ठीक है। वो कुछ नहीं कर रही है। और
स्टाइलिंग तो छोड़ ही दो, वो अजीब सा कंबल लेकर घूमती रहती है पूरे टाइम। आई डोंट नो उसको क्या ठंड लग रही है। द मोस्ट यूजलेस मेंबर राइट नाउ, टीना दत्ता अपना गेम पूरी तरीके से बिगाड़ते हुए दिखी हैं मुझे। somehow I have started to like श्रजता एंड ऑल्सो प्रियंका। मुझे श्रजता और प्रियंका दोनों बहुत अच्छा गेम खेलते हुए दिख रही हैं। मैंने हमेशा से मेंशन किया दैट शी वाज प्लेइंग रियली वेल। अर्चना, तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, वो कितनी भी उसकी आवाज़ ऐसी है तो भाई वो ऐसी बात करेगी, बट एंटरटेनिंग एलिमेंट अगर कुछ हाउस में इस समय है तो वो अब्दू, साजिद एंड अर्चना ही हैं। बाकी सब बहुत बोरिंग हैं। हमारी निमृत जी, मुझे इरिटेट हो गया है यार उसको ऐसे देख देख के। वो हंसती नहीं है, तुम कभी मार्क करना गाइज, वो कभी नहीं हंसती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवरली करती है हर चीज़ को। आई डोंट नो, मान्या दीदी तो दिख नहीं रही हैं बिल्कुल भी। मान्या दीदी जब मुंह खोल रही हैं तो गलत ही बोल रही हैं, पता नहीं क्या। मैंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था इससे। जब ये स्टेज पे आई थी एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स अबाउट इट एंड आई सेड भैया वो लड़की रियल है, वो लड़की हीरोइक है और वो बहुत कुछ करके जाएगी। सब पे पानी फिरते हुए मुझे दिख रहा है एंड शी हैज़ नो कनेक्शन, शी इज़ नॉट इन एनी बडीज़ गुड बुक्स इन द हाउस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गुड बुक्स के लिए आए हो, बट तुम कुछ कनेक्शन तो बनाते हो, ठीक है। नगोरी नाचे नगोरी नाचे, वो भी ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं दिख रही हैं, बट ठीक है, उनका गेम ठीक जा रहा है। मुझे MC स्टैन काफ़ी लंबा टिकते हुए दिख रहे हैं इस घर में और काफ़ी लंबा चलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ओवर एंड ऑल यही सब चल रहा था एंड बीच में काफ़ी ज़्यादा निमृत के संचालन से मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, ठीक है। बहुत ही दो सेकंड क्लास का संचालन किया है उसने। मेन तो रहा भैया इनके चिकन और टोफू का। हम तो हद मार लिए हैं भैया। ये लोग किस तरीके से पैम्पर्ड लोग हैं। चलो सौंदर्य वीगन है, आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट। तुम उसको, जो कोई तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, तुम उसको उस टाइम पे नहीं बोल सकते खाना बनाने के लिए। सबका खाना बनने के बाद तुम बोलते मेरे लिए टोफू बना दोगे क्या? यार वो लड़की केवल किचन में रहने आई है क्या? उसको और भी काम है ना लाइफ में कि तुम्हारा टोफू बनाने और उसका चिकन देने के लिए आई है वो सिर्फ। और इतना पैम्पनेस, आई डोंट नो यार, बहुत ही ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा है ये चीज़। और ये जो टीवी फ्रेटर्निटी है जिसने ग्रुप बना के जो खेल रहे हैं, it's just not coming across that well. Tina Datta, I am telling you right now on your face, you're not playing your game well. बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। सिंबल यूज़लेस, टोटली यूज़लेस। शालीन वो चाहे सही कर रहा है चाहे वो गलत कर रहा है, बट वो दिख तो रहा है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखता तो है ही, भले उसकी बातों में कोई सेंस नहीं है। ही इज़ वेरी अग्रेसिव बाय नेचर। मुझे पर्सनली ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो आई एम नॉट लाइकिंग हिज बिहेवियर इन द हाउस। एंड अंकित ने, आई लाइक्ड अंकित स्टैंड ओवर इट वेर ही से इसकी नई शालीन तूने धक्का दिया था। मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे उस बात पे अंकित ने काफ़ी इम्प्रेस किया है। और मुझे नहीं पता कि रियलिटी में उस समय क्या हुआ। जो कैमरे में दिखा बहुत ही डिसमिसिव एटीट्यूड था, एरोगेंट एटीट्यूड था। एंड आई थिंक पीपल शुड हैव सपोर्टेड इट। एंड गौतम, यू टुक अ गुड डिसीजन फॉर डूइंग दैट। प्लीज़ बी अ फेयर कैप्टन। और ये चिकन टोफू करना बंद करो। मैं ना सच में तुम लोग का दिमाग ख़राब कर दिया है तुम लोगों ने। इतने क्रिंज और क्लीशे इश्यूज डिस्कस करते हो। एंड दिस इज़ 2022, सो जस्ट बिहेव लाइक वन। ये छोटी छोटी चीज़ों में और ये फालतू चीज़ों में फंसे हुए हैं। इनके एंगल बना रहे हैं, उनके एंगल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद का गेम कोई नहीं खेल रहा है। I am very disappointed. Apart from Shekhar Suman's segment in the house, I did not really enjoy anything else in the coming up video. And I hope you do agree. थोड़ा सा brutal sound कर सकता है, but this is what I feel. And I hope I connected to you on this one. And thank you for showing love on my previous episodes review of Big Boss. And thank you for showing love. मैंने अभी recently video बनाया था on the dark secrets of cabin crew life. And you guys are loving it. Thank you so much for that. शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको पता है अगर मैं आपको रिलेटेबल लगती हूँ, आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाओ, बिकॉज दिस इज़ द वे वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। एंड लॉट्स ऑफ लव, पीस, गो गजल गॉन, बिग बॉस 16 रिव्यू, टेक केयर।